ये वो पीछे से हमें डंडा मार देंगे, ये हमें कुछ सुंघा देंगे, हम बेहोश होने वाले हैं। जोर से दरवाजा बंद होने की, एंड वो फ्लोर्स में एक भी लाइट बल्ब नहीं लगा हुआ, बिल्कुल अंधेरा है। हम दोनों कुछ बोल नहीं रहे हैं, बट हम एक दूसरे की तरफ देख के थोड़ी एक दूसरे को साइड आई दे रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज द स्टोरी टाइम डे। आई नीड टू टेल यू दिस स्टोरी राइट नाउ। से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये मेरे साथ हुआ था 6 month बैक। आई एम स्टिल scared टू गो टू जॉब इंटरव्यू. I still get anxiety and I get creeped out because this story is so traumatic for me as a person. Because आजकल जो ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि बंदे किडनैप हो रहे हैं, बंदियां किडनैप हो रही हैं, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, सो जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो आई गेट रियली क्रीप्ड आउट. अब जब भी मैं जॉब इंटरव्यू देने जाती हूँ, मैं हमेशा अपनी मम्मा को साथ लेके जाती हूँ बिकॉज आई नीड समवन बिगर देन मी टू बी देयर. सो अगर कुछ हो जाए तो आई फील प्रोटेक्टेड. So let's begin with this story. This story starts on a random Tuesday. I was sitting here and I get a call. I pick up the call. वैसे मैं रैंडम नंबर से उठाती नहीं हूँ, बट उस दिन पता नहीं मुझे क्यूरियोसिटी हुई और मैंने उठा लिया वो रैंडम नंबर. कॉल आते कि हेलो, आर यू निशा? आई वॉज लाइक यस आई एम निशा. तो वो कहते कि आर यू लुकिंग फॉर जॉब? एंड एट दैट टाइम मेरी ग्रेजुएशन चल रही, अभी भी चल रही है, तब स्टार्ट हुई थी. तब मेरे मन में एक चुल आ गई कि यार कॉलेज के बाद मैं सारा दिन फ्री होती हूँ, why not do some part-time work and support myself and my bills? That was the reason I was looking for jobs, and I had put my profile on naukri.com, freelance.com, फलाना ढिमकाना, हर एक जगह पे मैंने अपनी प्रोफाइल डाली हुई है. पे शी सेज कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो मैंने कहा हाँ, बट आई नीड पार्ट टाइम जॉब, आई कांट डू फुल टाइम जॉब. ठीक है. तो वो कहती है कि हाँ हाँ, हमारी जॉब पार्ट टाइम भी है एंड वर्क फ्रॉम होम भी है. गाइज, जितने भी वर्क फ्रॉम होम है, 95% इज स्कैम. देर इज नो वर्क फ्रॉम होम. ठीक है, मुझे तो ये बिल्कुल स्कैम लगता है. उस टाइम पे मुझे क्लिक हो जाना चाहिए था, बट मुझे क्लिक हुआ नहीं. आई वॉज लाइक ओके, कितनी अच्छी बात है मुझे अगर वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, बट शी सेड कि बट ना वर्क फ्रॉम होम में ना नाइट शिफ्ट में है. तो आई वॉज लाइक ओके, नो प्रॉब्लम. अगर मुझे घर पे बैठ के काम करना है तो मैं अपनी नींद भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, बिकॉज घर के कंफर्ट में काम करना इज वेरी गुड. जो लोग कर रहे हैं दे आर इन हेवन, बट आई हैव नेवर डन दैट. उनकी अपनी प्रॉब्लम्स भी होंगी, नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. मुझे उसने ये सब बोला कि मतलब आप फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो, एंड वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो. सो आई वॉज ऑन क्लाउड 9. मैंने उसको बताया कि मेरा नीच जो है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में है. तो कहती हाँ हाँ, हमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. सो मैं फिर से खुश होगी, बट ये सब मुझे रेड फ्लैग्स नोट करने चाहिए थे कि मैं जो चीज़ बोल रही हूँ उस चीज़ में वो हाँ हाँ करी जा रही है. सो वो भी बातें मैंने इग्नोर की बिकॉज आई वॉज जस्ट हैप्पी कि हाँ भाई मुझे घर पे बैठ के जॉब करने को मिलेगी. सो शी वॉज लाइक कि डैश डैश रोड पे हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देने आना होगा. सो आई वॉज लाइक ओके, कल का इंटरव्यू रख लो 12 बजे का. एंड शी सेड ओके डन. ठीक है. एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जैसे उसने फ़ोन काटा वैसे ही मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, उसको बताने के लिए कि हाँ भाई तू घर पे बैठ, मेरी जॉब लग गई, और साथ में उसको बोलने के लिए कि मेरा इंटरव्यू मेरे साथ चले, मैं अकेली कैसे जाऊँगी, बिकॉज़ वैसे मैं अकेली चली जाती थी. इस बार थैंक गॉड मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन कर लिया. एंड जैसे ही उसका कॉल आया, उस लड़की का नाम मुस्कान था. आई वाज़ लाइक हाँ, उसका नाम मुस्कान, तेरे को कैसे पता? तू मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स देख रही है, ठीक है? बट शी सेड कि मुझे भी उसी का कॉल आया है कि ऐसे-ऐसे जॉब की वैकेंसी है, मैं अभी जस्ट तेरे को कॉल ही करने वाली थी कि चल अब तू मेरे साथ चली. तो मैं और भी ज़्यादा खुश कि अब मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड सेम जगह पे काम करेंगे. जैसे वो बेस्ट फ्रेंड ड्रीम नहीं होता कि हम दोनों इकट्ठे ऑफ़िस में जा रहे हैं, उसका टेबल यहाँ है, मेरा टेबल यहाँ है, हम दोनों इकट्ठे बैठ के गॉसिप्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ की चुगलियाँ कर रहे हैं. दैट वाज़ कमिंग ट्रू इन माय हेड कि अब तो बस हो रहा है, मेरी जॉब लग रही है मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो मैं और खुश होगी. जबकि मुझे रेड फ्लैग नोट करना चाहिए था कि हम दोनों को एक साथ कैसे कॉल आया, बिकॉज उसका उसकी कोई प्रोफाइल नहीं थी naukri.com पे ना कहीं पे. क्योंकि अगर मुझे कॉल आता है तो मैं 1% मान भी लो कि उसने naukri.com से उठा के मुझे कॉल किया, बट उसकी कहीं पे भी प्रोफाइल नहीं थी. एंड देन उसने भी फिर उसको दोबारा कॉल करके अपना इंटरव्यू फिक्स कर लिया कि हाँ मैं भी आ रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आ रही है, आपने उसको भी कॉल किया. सो वी वाज लाइक ओके ओके डन, हो गया, हम जा रहे हैं. एंड नेक्स्ट डे आफ्टर कॉलेज वी बोथ वेंट देयर. हम दोनों वहाँ पे गए. सबसे पहले तो हमें एड्रेस ही नहीं मिला, वो और वो मेरे घर से कम 10 किलोमीटर दूर थी वो जगह.
उसने बोला सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए आपको आना पड़ेगा, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम है। तो आई अग्रीड ऑन दैट। मेरा ही फायदा है, मैं अब एक दिन के लिए दूर चली जाऊंगी, उसके बाद घर पे बैठ के काम करूंगी। तो हम वहां पे गए, हम दोनों मिलके, एंड जो उसने लोकेशन दी थी वो हमें किसी गली में ले आई। तो जो ड्रीम मेरा मन में चल रहा था कि मैं एम्प्लॉय बनूंगी, यहाँ पे मेरा कंप्यूटर, वहां पे उसका कंप्यूटर, हम दोनों बैठ के बातें करेंगे, टाइपिंग करेंगे, वो फ्यूज हो गया कि यहाँ पे कहाँ से ऑफिस आ गया। बट स्टिल आई वॉज गिविंग सेकेंड थॉट कि क्या पता उन्होंने कहीं रेंट किया और ऊपर पूरा ऑफिस हो, क्योंकि कई कॉर्पोरेट्स ऐसे होते हैं जो रेंट करके अपना, मतलब स्टार्टअप्स कई होते हैं जो ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो आई वॉज लाइक ओके। तो फिर जिसने मुझे कॉल किया, मैं उसको कॉल कर रही हूँ कि हेलो मैम, कहाँ पे आना है। सपोज ये गली है, बहुत पतली सी गली है, इधर भी सारी बिल्डिंग्स हैं, इधर भी सारी बिल्डिंग्स हैं, और गली के बीच में साइड में एक छोटी सी गली है, उसके अंदर जाके एक एक खाली जगह है, वहां पे स्टेयर्स शुरू हो रही है। मतलब उस जगह में कोई गेट नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, बस गली मुड़ के स्टेयर्स शुरू हो रही है। सो मैं उस जगह को देख के क्रीप्ड आउट होगी कि मैं यहाँ पे कैसे जाऊँगी। तो उसी टाइम मेरा दिमाग चला, मैंने अपनी मम्मा को लाइव लोकेशन सेंड कर दी। एंड देन उसके बाद हमने उस मैडम को फ़ोन करा, क्योंकि मुझे तो विश्वास हो ही नहीं रहा था कि यहाँ पे तो ऑफिस हो ही नहीं सकता। तो मैंने फिर से मैडम को फ़ोन करा कि मैम ऑफिस कहाँ पे है। कहती मैं भी रास्ते में हूँ, मैं आप ना जहाँ से आप मेन रोड से आए हो आप वहाँ पे बैक आ जाओ, मैं वहाँ से आपको ले लेती हूँ। फिर हम बैक वहाँ पे गए, वहाँ पे वो खड़ी थी, इतनी छोटी सी 16 साल की मैडम। तो आई वाज लाइक कि क्या पता मोनोलॉग भी होते हैं, सॉरी, सॉरी। तो क्या पता उसकी थोड़ी हाइट ही कम हो, बट मैच्योर होएगी वो, लेट्स नॉट जज। उसके बाद वो हमें उसी गली में, जैसे हम सपोज हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ से इधर को बाहर आए और वो हमें इधर से घुमा के उधर ही दोबारा लेगी। तो मैंने कहा ये तो हम फिर से वहीं पे आ गए, जो वही स्टेयर्स थी वो हमें वहां पे ले आए कि हाँ जी ऑफिस ना यहाँ पे है। एंड माइंड यू वो पतली सी गली, उसके साथ वाली गली, और वो स्टेयर्स वाला घर, वहां पे मैंने एक भी आदमी को या औरत को नहीं देखा, कोई भी बंदा नहीं था वहां पे। मतलब वहीं पे भट गई कि अब तो, फिर भी मैं और मेरी फ्रेंड वाज लाइक कि यार लेट्स नॉट जज, हम जाते हैं। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे को ये बात का आ गया कि लेडीज है मेरे साथ, लेडीज लेडीज लेडीज, हम 3 लेडीज हैं, हमारे साथ कुछ होएगा नहीं, बिकॉज हमारे साथ एक अलग लेडीज भी है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट वट आई एम थिंकिंग। एंड हम फिर ऊपर जा रहे हैं, एक फ्लोर चढ़े, 2 फ्लोर चढ़े, एंड वो फ्लोर्स में एक भी लाइट बल्ब नहीं लगा, वो बिल्कुल अंधेरा है, हम टॉर्च जगा के जा रहे हैं। मुझे वहीं से कुछ मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हुआ कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है हम जा रहे हैं, बट हम दोनों बेस्ट फ्रेंड, जो मेरी फ्रेंड है, हम दोनों कुछ बोल नहीं रहे हैं, बट हम एक दूसरे की तरफ देख के थोड़ी एक दूसरे को साइड आई दे रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। देन वो हमें ऊपर लेके जाती है। एंड माइंड यू, ऊपर जैसे ये मेरा रूम है वैसे का एक रूम है, यहाँ पे 2 चेयर्स लगी हैं, यहाँ पे 2 टेबल हैं, और सामने एक सोफा है, और वहां पे एक और चेयर, एक और टेबल है। एंड वहां पे 1 2 3 4 4 आदमी थे, और एक लेडीज मेरे साथ आई, 2 लेडीज पहले से थी। यहाँ पे जो 2 चेयर्स हैं, वहां पे एक लड़की बैठी है और एक लड़का बैठा है। लड़की बोली जा रही है, बोली जा रही है, समझाई जा रही है, लड़का समझी जा रहा है। एंड जो दूसरा चेयर है, वहां पे दोनों लड़के बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको वहां का सीन समझ आ गया कि यहाँ पे क्या सीन है। एंड जो मेरे मन में कॉर्पोरेट ड्रीम था उसकी धज्जियां उड़ गई, बिकॉज प्लास्टिक की कुर्सियां, प्लास्टिक की टेबल लेके वो बैठे हुए हैं, कमरे में दरवाजा भी नहीं है, पर्दे लगे हुए हैं। एंड चलो इस बात को भी मैं इग्नोर करती हूँ कि चलो यार कोई बात नहीं, कोई स्टार्टअप होगा, चलो छोड़ो इस बात को भी। एंड देन उसके बाद वो वहां पे एक लड़का बैठा है, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड दोनों जाके उस सोफे पे बैठ गए। हम सबसे पहले जब अंदर गए हमने ये सब देखा, हमारा पहले ही माइनस माइनस पॉइंट्स हो गए थे कि अब तो यहाँ पे काम तो करना ही नहीं है, अब यहाँ से हमें जाना है। बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही गंदा था। एंड कमरे में पेंट भी नहीं हुए हुए थे, बिरला पट्टी हुई हुई थी, सीमेंट नहीं लगाती दीवारों में, सीमेंट लगा। जो सोफा पड़ा था, उसने हमें बोला, वो जो लेडीज हमारे साथ आई थी, कि आप वहां पे जाके बैठ जाओ। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड वहां पे जाके बैठ गई। सबसे पहले वो जो सर था, लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिम, ही वॉज ऑल्सो लाइक 19 20 साल का। एंड
दे वर कॉलिंग हिम सर सर सर, सो वी वर लाइक कि यही मेन सर होगा, लेट्स नॉट जज हिम। तो सब वहाँ पे बैठे, तो सबसे पहले वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का इंटरव्यू लेने लग गया, पूछने लग गया कि आप कितनी पढ़ाई की है आपने, मतलब वाई आर यू डूइंग दिस, सब कुछ हिंदी में पूछ रहा था। एंड इट इज़ नॉट बैड टू आस्क क्वेश्चन इन हिंदी, बट इट इज़ बैड टू आस्क गवार पने वाले क्वेश्चन इन अ प्रोफेशनल इंटरव्यू। एंड हिज क्वेश्चंस वर लाइक, आप एक्टिवा पे आते हो या कार में आते हो? अच्छा, आपके घर में मतलब कितनी अर्निंग हो जाती है वैसे? अच्छा, आपका कोई भाई बहन तो नहीं है बड़ा? अच्छा, नहीं है। मतलब ये वाले क्वेश्चंस वो हमें पूछ रहा था। आई नो कि इंटरव्यू में लोग पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, बट उसकी टोन काफ़ी क्रीपी थी। उसके बाद उसने उसका इंटरव्यू लिया एंड देन वो ऐसे बैठ गया। एंड देन मैं उसकी तरफ देख रही हूँ कि भाई साहब मैं भी हूँ, मेरा भी इंटरव्यू लेना है अभी आपको। एंड देन उसने मेरा इंटरव्यू अभी तक नहीं लिया है, तो मैं उसकी तरफ देख रही हूँ फ्रेंड की तरफ, वो मेरी तरफ देख रही है। एंड देन फिर वो पूछता है कि हो गया अब आप जा, एंड देन वो पूछता है कि वो बोलता है कि हाँ हो गया अब आप जा सकते हो। देन आई वाज लाइक कि सर मेरा भी इंटरव्यू है आज। ओके, फिर वो मुझसे तुम क्या कहता है, मुझसे कहता है कि आपने क्वेश्चंस तो सुन ही लिए होंगे मैंने उनसे क्या पूछे हैं, बस यही करना है आप। उसने हमें कुछ भी नहीं बताया कि हमारा काम क्या है। वो कहता है बस वर्क मैनेज करना है, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मैं यहाँ पे इतनी देर अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ, तो मुझे मेरे पीछे से कोई मैनेज करने वाला चाहिए है। एक कमरे की कंपनी में तेरे को बंदे चाहिए, वो भी किराए की, जहाँ पे दरवाजे नहीं है, प्लास्टिक की कुर्सियां हैं, उसके लिए तेरे को बंदे चाहिए मैनेज करने के लिए। नॉक ऑफ हो गया हमारा कि नहीं, दिस इज नॉट लेजिट। या तो आज हम किडनैप होने वाले हैं या तो कुछ हमारे साथ होने वाला है ना, हम आपको शाम तक बता देंगे कि अगर आप सिलेक्ट हो गए हो या नहीं हो गए हो। हम कहते जा सकते हो। अब मैं उठी, मेरी बेस्ट फ्रेंड उठी, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, बट अंदर से हम दोनों की फटी पड़ी है कि अब तो ये वो पीछे से हमें डंडा मार देंगे, ये हमें कुछ सुंघा देंगे, हम बेहोश होने वाले हैं इसमें। क्योंकि वहां पे एक भी बंदा नहीं था इन 7-8 लोगों के अलावा। एंड हमें तो लग रहा था कि हम आज गए, एंड है हमारा। एंड मैं अपने फ़ोन पे अपनी मम्मी का नंबर में लाया हुआ है कि जैसे ही कुछ होगा मैं वैसे ही बेल मार दूंगी अपनी मम्मी को। हम जैसे ही आगे जा रहे हैं, पीछे से वो लड़की जो हमें लेने थे मुझे आवाज़ मारती है, निशा आपका नाम निशा ना, रुकिए रुकिए निशा रुकिए। एंड देन हम रुके, हम मुड़े, एंड देन शी वाज लाइक कि आप ना भी यहाँ पे खड़ो, सर ने ना आपसे आके 1 मिनट बात करनी है। एंड देन वो अंदर गई सर को बुलाने, तभी हमें नीचे से आवाज़ आई जोर से दरवाजा बंद होने की। जैसे कि जो मेन एंट्रेंस है उस पर कोई दरवाजा नहीं, पर जैसे हम स्टेयर चढ़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर चढ़ी, वहां पे दरवाजे हैं स्टेयर्स के बाद, तो वो दरवाजा बंद होने की जोर से आवाज आई, स्टील का दरवाजे की बहुत जोर से आवाज आती है, उसकी आवाज आई। एंड हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि अब इन्होंने हमें बंद कर दिया है, अब हम क्या करेंगे। एंड देन हमने नहीं देखा पीछे कौन सा सर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, हम दोनों भाग गए, हम दोनों लेजिट भाग गए एक दूसरे की तरफ देख के कि गए हम, अगर हम नहीं भागे गए, रन फॉर योर लाइफ। दरवाजा जो था वो बंद था, बट हमने उसे खोला तो वो खुल गया। एंड देन हम वहां से भागे। एंड देन जो हम नीचे उतरे, तो हम जब नीचे आ गए तब ऊपर से 3rd फ्लोर से वो सर जो है वो कहता रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, मैंने आपसे बात करनी है। एंड हमारी और फट गई, हमारी और ज्यादा फट गई, और उस एक्टिवा उठाई और हम भाग गए वहां से। मेरी बेस्ट फ्रेंड स्लो स्लो एक्टिवा चला रही थी, मैंने उसे छीन के खुद चलाई एक्टिवा, हम वहां से भाग गए लेजिट। एंड देन जैसे ही हम निकल रहे हैं गली में, हम देख रहे हैं कि पीछे वो जो बंदा है वो भी अपनी एक्टिवा ऑन कर रहा है। हमारी और फट गई कि अब तो हम गए। एंड देन और तेज एक्टिवा, फटाफट फटाफट घर पहुंचे, घर पहुंच जैसे मर्जी करके हम वहां से निकले और हम घर पहुंचे। एंड देन उसके बाद शाम को मुझे उस लड़की का मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस निशा, आप सिलेक्ट हो चुकी हैं, आप कल आ सकते हैं अपने 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए। तुम्हें मैं पागल लगती हूँ कि जहाँ से मैं भाग के आई हूँ मैं वहीं पे ट्रेनिंग के लिए आऊंगी, तुम 7-8 लोगों के साथ मैं भी ज्वाइन होंगी, आर यू मैड? और मेरी फ्रेंड को भी सेम मैसेज आया, बट उसने उन्हें साथ में ब्लॉक कर दिया। एंड पर मुझे तो थोड़ी सी जी मस्ती करनी थी, तो फिर मैंने उनको कॉल लगाया और उनकी अच्छे से करी कि आप फेक हो, आपको पता नहीं है मेरे 100 के फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आपको पता नहीं है, अभी पुलिस भेजूंगी मैं, अपना लाइसेंस दिखाओ, फलाना दिखाओ, ढमकाना दिखाओ। एंड देन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। एंड देन यही स्टोरी थी। अगर आपको ये स्टोरी टाइम अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे कि बहुत सारे स्टोरी टाइम मेरे पास हैं, बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है। तो अगर आपको देखना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।
बाय बाय।